एक खातून का मुझे मैसेज मिला, उस खातून ने मेरे से बात की। उसने मुझे कहा कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। ये जो 5 लाख आप कहती है ना, कई लोगों का खाना दस्तरखान का वो चल जाएगा, तो मैं आपको नहीं दे सकती। अगर कोई ऐसी ज़रूरत है तो बताएं, वो हम पूरा करेंगे। उसने पता एंड में क्या कहा, उसने कहा ऐसे करें, मुझे एक लैपटॉप ले दें और एक मुझे ब्यूटी पार्लर बना दें, नहीं तो मैं ये लिखूंगी, मैं तो जगह जगह ये बदनाम करूंगी, ये तो फेक है। ऐसे ही एक मैं गाँव गई, वहाँ से आए हमें ठीक चौथा दिन हुआ था। उस बंदे का पैगाम मुझे मिला, जो कुछ आप कर गए थे बस इतना ही था या भी करेंगे, कि हम एक अच्छी खासी अमाउंट उन्हें दे के आए हैं, साजो सामान दे के आए हैं। मेरा दिल दुखा इस बात पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासिर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ एक पुरवकार और बाएतमाद शख्सियत मौजूद हैं। बाजी साहिबा जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बताएं कि ये क्या है? जब आप अल्लाह को राज़ी करने चलते हैं तो फिर ये सारा कुछ तो होता है आपके साथ। जब मैंने देखें, शुरू से ये मैं करती थी, लेकिन इतना करती थी जो जितना कर सकती थी, अपने निकाल के उसमें से, समझ लें पॉकेट में से। लेकिन जब से मैंने अपना सारा कुछ अल्लाह के नाम पे किया, तब से लेके आज तक मुझे भी पता है इसमें बड़ी मुश्किलात आई हैं, लेकिन जो अल्लाह पाक की ज़ात है वो उन लोगों का हमेशा साथ देती है जो सच्चे दिल से अल्लाह की राह पे चलते हैं, सच के दिल से। और जब आपकी नीयत ठीक होती है, आप सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पे डिपेंड करते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको तन्हा छोड़ती है। यहाँ बात तन्हाई की नहीं है, यहाँ बाजी साहबा बात है अपने ज़ाती जेब खर्च की। हम पर्सनली तौर पे जानते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ रहते हैं, करीब रहते हैं, आपकी मीटिंग्स में उठते बैठते हैं। आप अपने ज़ाती जेब खर्च को भी सारे का सारा लोगों में वक्फ़ कर देती हैं। रोज़ाना की बेस के ऊपर लोगों को खाना खिलाना, हज़ारों लोग खाना खाते हैं उस दस्तरखान से। जो घर में आता है उसकी मदद अलग करना, कोई अपना दुखड़ा सुना के जाता है तो उसकी मदद अलग करना, किसी का घर चल जाता है तो आप अपने ब्रेसलेट, अपने इयररिंग्स, अपनी चीज़ें बेच देती हैं। तो मुझे पर्सनली तौर पे पता है, बहुत सी बातें मैं ऑन कैमरा नहीं बताना चाहता, शायद ये इजाज़त ना मुझे दें, लेकिन इससे भी बहुत आगे जा कर के कि घर के इख्तलाफ भी मोल ले लेती हैं। ऐसा क्यों करती? सही बताऊं तो मुझे खुद भी समझ नहीं आती, नहीं पता चलता। मैं कर जाती हूँ ऐसे, क्योंकि अल्लाह पाक ने जब मुझे बनाया ऐसे है, तो जेब खर्च देखे मैं लगाती हूँ, जो भी मेरे पास पैसे आते हैं वो मैं लगाती हूँ। इसके अलावा भी मुझे मज़ीद ज़रूरत होती है ना, वो पूरी नहीं हो सकती। वो इसलिए होती है कि मेरे से बहुत सारे लोगों की आसें उम्मीदें हैं। बहुत सारे लोग जो अभी हैं मेरी उस लिस्ट में हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं, जिनको मैंने अभी देना है, और मैं कभी इनकार नहीं कर सकती हूँ। मैंने अभी भी उनको रखा हुआ है। यानी कि इनकार नहीं है, इनकार लिस्ट में शामिल है। बिल्कुल, देर सही दुरुस्त। हाँ जी बिल्कुल, ज़रूर। हाँ, उनका जो मेरे पास जिनके हैं, वो एक हमारा रजिस्टर है जिसमें हम उनके नंबर, पते, सारा कुछ वो उसमें महफूज है। तो अभी भी जैसे जैसे मुझे गुंजाइश होती है मैं उनको देती हूँ और बुलाती हूँ, कॉल करके बुलाती हूँ। मेरी जो टीम है उसकी ये ड्यूटी है कि ये जो पहले लोग हैं, आपने पहले इनको देखना है, इनको देना, जैसे जैसे आते जाए नंबर वाइज आपने ऐसे इनकी डिमांड पूरी करनी है। और एक और बात यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे से लग्जरीज की डिमांड करते हैं वो प्लीज़ ना किया करें। ये ले दे, वो ले दे, वो ना किया करें, एसी ले दे, जो भी है। मैं अब नहीं, कुछ नहीं, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे सिर्फ उन लोगों की हेल्प करना चाहूँगी या करती हूँ जो हमारी बेसिक नीड है, ज़रूरत है, जिसके बगैर ज़िंदगी मुश्किल है, या जिंदगी उसका जी गुजारा नहीं है उसके बगैर। जैसे खाना है, तालीम है, और इसके अलावा वो ऐसे मामलात हैं जी कि जो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कहें ना कि मैं, देखिए मेरे पास कोई इतने पैसे नहीं हैं कि लोगों को ये भी गलत फहमी है कि मेरे पास इतने करोड़ों रुपए है, ऐसा नहीं है। मेरे पास जो कुछ था वो मैं लगा चुकी हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने 5 करोड़ लगा दिए, मैंने 10 करोड़ लगा दिए, मैंने कभी कोई इस तरह की बात नहीं की है, क्योंकि जो मैं लगाती हूँ, सही बताऊँ मैं तो गिनती भी नहीं हूँ। मुझे कितने मेरे
घर से मिले हैं पैसे, या कितने मेरी किसी बहन ने दे दिए हैं, या कितने बच्चों ने मुझे दे दिए, ये मैं सारे अल्लाह पाक के राह के लिए मैंने वक्फ़ किए हुए हैं। जब मैंने कहा कि मैंने अपनी जो ज़िंदगी है वो अल्लाह पाक की राह पे वक्फ़ कर दी है कि ये मेरी आखिरत की तैयारी है, मेरी जितनी ज़िंदगी है वो मैंने ऐसे ही गुजारनी है। तो ये फिर ये जो चीज़ें हैं ना, समझ लें कि ये मैं अपना लालच करके ना अपनी अक़वा संवारने के लिए ये सारी मैं उसी राह में लगाती हूँ ताकि मेरा रब मेरे से राज़ी हो जाए। यहाँ पे मैं एक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कैसे लोगों की बात कर रही हूँ। अब एक ख़ातून का मुझे मैसेज मिला, यानी मेरी टीम ने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा रोद हो रही है, ये कहती है कि मैंने बात बाजी से ही करनी है, प्लीज़ मेरी बात कराएं। तो मैंने कहा अगर वो इतनी मजबूर है या इतनी वो प्रॉब्लम है तो हाँ कराएं, आप मेरी बात क्यों नहीं करा रहे। अब जब उस खातून ने मेरे से बात की तो उसकी बातों से जो मुझे अंदाज़ा हुआ वो बिल्कुल वो ज़रूरतमंद नहीं थी। वो ज़रूरतमंद नहीं थी। उसने मुझे कहा कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने कहा देखो, मैंने कहा ये जो 5 लाख आप कहती है ना, इससे मेरे कई लोगों का खाना दरअसल का वो चल जाएगा, तो मैं आपको नहीं दे सकती, मेरे पास नहीं है 5 लाख, मैं नहीं दे सकती। फिर उसके बाद मैं बहरहाल जो भी हुआ, मैंने कहा अगर कोई ऐसी ज़रूरत है तो बताएं, वो हम पूरा करेंगे। तो बहरहाल उसने पता एंड में क्या कहा? उसने कहा ऐसे करें, मुझे एक लैपटॉप ले दें और एक मुझे ब्यूटी पार्लर बना दें। अच्छा, तब मैं आपको मानूंगी कि आप लोगों की खिदमत करते हैं, नहीं तो मैं ये लिखूंगी, मैं तो जगह जगह ये बदनाम करूंगी, ये तो फेक है। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह। मुझे ये बताया, ब्लैकमेल करना शुरू हो गई। मैंने बच्ची को कहा बेटे आप जो कहती हैं आप उनको कोई जवाब ना दे, छोड़ दे। मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल मैंने कहा उनकी बात का कोई जवाब ना दे, क्योंकि ये हम नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं सिर्फ लोगों की मजबूरियाँ जो हैं, लोगों की मुसीबतें हैं, मैं उनका सोचती हूँ। और अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा भी हो तो शायद इस तरह की ब्लैकमेलिंग में तो मैं तब भी ना हूँ, करोड़ों रुपये क्यों ना हो जी। और ऐसे ही एक मैं गाँव गई, अभी की बात है ये, अभी मेरे पाँव में अभी भी ज़ख़म है, दोनों पाँव में, कि वहाँ पे मुझे चलना पड़ा। वो मेरे ज़ख़म अभी ठीक नहीं हुए। वहाँ से आए हमें ठीक 4था दिन हुआ था, और उस बंदे का पैगाम मुझे मिला कि ये जो कुछ आप कर गए थे बस इतना ही था या भी करेंगे। तो मुझे उन्होंने बताया मुझे अभी मज़ीद ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर कहा कि हम एक अच्छी खासी अमाउंट उन्हें दे के आए हैं, साजो सामान दे के आए हैं। मेरा दिल दुखा इस बात पे, तकलीफ हुई कितना कुछ किया है। फिर मुझे लगा कि ये हम ना शायद गलत घर चले गए थे, क्योंकि जो बंदा ज़रूरतमंद होता है ना, जितने पैसे मैं उसको दे आई थी ना, वो मेरे ख्याल उसके 6 माह के लिए काफ़ी थे। अच्छा जी, अगर वो सही होता तो ऐसी चीज़ों से ना यकीन करें कि अगर मेरी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं ना, उन अच्छाइयों से भी मुझे पीछे हटना पड़ता है। इसलिए बहुत से ऐसे बंदे जो सच्ची में नीडी होते हैं वो महरूम रह जाते हैं। कभी ऐसा ज़िंदगी में हुआ कि किसी ने आके आपको कहा हो कि ये 4 करोड़ रुपये आपको दिया, आप SSPWF एक बड़ा इदारा हैं और आप लोगों की मदद करें? आप 4 करोड़ की बात कर रहे हैं, ऐसा आज तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने 400 भी दिया हो। 400 रुपया भी नहीं, इस तरह से आके कहा। मैंने बताया कि इसमें अब तक हमारा एक पहला था जिसमें सबसे पहले हमें डोनेट किया था, वो 10,000 था। वो आज भी मेरी जो बुक है उसमें गोल्डन हरूफ से लिखा हुआ है 10,000 पे, वो 10,000। उसके बाद फ्रेम करवा उसके बाद मेरी एक और बहन है, उन्होंने इसमें थोड़ा बहुत मेरे साथ किया है। और अगर इसके अलावा कहें तो ऐसा कोई बंदा नहीं है कि आपके अपने बेटे ने भी तो करोड़ों रुपए आपको भेजा था। वो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, करोड़ों रुपए का प्लीज़ ना। काफ़ी सारे पैसे आपके बेटे ने भेजे थे प्लाट लेने के लिए, ज़मीन लेने के लिए। वो तो हो गया, गुजर गया ना हाँ नहीं, वो आप बिल्कुल प्लीज़ उसको आप रहने दें। क्योंकि अब देखें, फिर मैं कहूँगी तो फिर कहेंगे मीडिया वाले ऐसे, लेकिन मेरा नहीं, कह दें ज़रूरत नहीं है। बस पता क्या, मैं क्या कहूँ, मैं तो बज़ाते खुद एक फ़कीर हूँ, सीधी सी बात है। ये जो कुछ भी आता है ये मेरे रब की है। तो इसमें भी देखें, अगर कुछ कोई गलत है, ये नेगेटिविटी है, तो मैं तो अल्लाह पे छोड़ती हूँ।
मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। लेकिन बाजी साहबा जेब से कोई पैसे निकाल के ले जाए धोखा दे के, तकलीफ़ तो उसकी बड़ी होती है। आपके अपने हक हलाल के कमाई होते हैं, आपके अपने बच्चों के होते हैं, अजीज़ों कारब के वो पैसे होते हैं, आपको फ़लाह के लिए दिए जाते हैं, आपके ख़ुद के खर्चे के पैसे होते हैं, फ़लाह के लिए दिए जाते हैं। क्या गुजर देखें, जो फ़लाह के लिए दिए जाते हैं वो तो अलग बात है, जो मेरे अपने पर्सनली होते हैं मैं वो भी इसी पे लगाती हूँ। अरे मुझे पता है, मैं वो भी इसी पे लगाती हूँ और मुझे इसमें खुशी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं। देखें, ये जो मैंने रास्ते इख्तियार किया है ना, अब एक मैं आपको क्या मिसाल दूँ कि मैं एक ताज बना रही हूँ, ठीक है। अब मेरे पास गोल्ड है, उस गोल्ड ने जो मुशक्क़त उठानी है, उससे पहले जलाया जाना, पिघलाया जाना, फिर उसे सांचे में डाला जाना, फिर कहीं जाके वो ताज तैयार होना है। तो हमारी मिसाल भी ऐसी ही है कि जब तक हमने ये ज़िंदगी की मुश्किलात नहीं उठानी, हम अल्लाह के यहाँ कैसे सरखुरू होंगे। अगर हम अच्छाई को फैलाना चाहते हैं तो हमें इनका हाथ बनना होगा, हमें इनका बाजू बनना होगा, इनकी आंखें बनना होगा, इनकी ज़बान बनना होगा, इनकी सोच बनना होगा और इनकी उमंगों की तर्जमानी को पूरा करना होगा। नाज़रीन, ऐसे ही बाजी साहबा को ज़हमत दिया करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि तकरीबन 2 हफ़्तों के बाद ट्वाइस ऑफ द वीक हमारे साथ एक प्रोग्राम करें, अपनी दरवेशाना गुफ्तगू से हमें फैज़याब करें और हमें खुदा के करीब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।